रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ आपका मेज़बान हाशिर बड़ाइच आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे फैसलाबाद की कि फैसलाबाद हेड क्वार्टर के अंदर जो है वो कितने ओवरऑल एडिशनल और सिविल जजेस की कमी है, जबकि सिविल और फौजदारी केसेस मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त केसेस की पेंडेंसी जो है वो किस हद तक जो है वो पहुँच चुकी है। और इसी बढ़ती पेंडेंसी और जजेस की कमी के बायस साइलिन और जो वकला हैं उनको किन परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो बगैर किसी ताहीर के चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी, तो बात जारी है फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पर जो है वो तकरीबन 48 से ज़ायद जो जजेस हैं मतलब सिविल और एडिशनल उनकी कमी है। जबकि दूसरी जानिब अगर केसेस के अंबार की बात की जाए तो वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो है वो टोटल ओवरऑल पेंडेंसी की बात की जाए तो वो तकरीबन 70,000 से जो है वो ज़ायद बनती है। एक तरफ जजेस की कमी, दूसरी जानिब जो केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस जो आवाम है उसको इस वक्त इंसाफ के असूल में शदीद जो दुश्वारी है उसका सामना करना पड़ता है। इसी वाले से जो नौजवान वकला हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर तफसील से जो है वो गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो उनसे, तो सर बताइएगा, आप खुद भी वकील हैं, जजेस की कमी होती है, एक तो जो साइल है उसको तो परेशानी है ही, उसका जो केस है वो लटक रहा है, वकला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? असल में देखें ना, एक एक जजेस के पास तकरीबन 100 से ज़्यादा केस लगे होते हैं, तो वो कैसे उनको मतलब कि हल करने की कोशिश करेगा। अगर तो सिविल जजेस की मतलब कि ठीक उनकी तादाद में थोड़ा सा इजाफ़ा कर दिया जाए तो उसके लिए आवाम को भी सहूलत हो जाएगी कि वो अपने जो मसाइल हैं उनके हसूल के लिए वो आसानी से जाकर जुडिशरी के पास अपने मसाइल के हल के लिए आएँ और उनको सही तरीके से इंसाफ मिल सके। तो जब पेंडेंसी हर रोज़ 100 से ज़्यादा होगी तो फिर ना ही ट्रायल हो सकेंगे सही तरीके से, और ना ही जो सिविल मैटर्स हैं, लोगों के कारोबारी मामलात हैं, उसके अलावा उनके जो प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, तो वो कैसे उनको मतलब कि सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए हमारी तो यही अपील है जुडिशरी से भी कि इनकी तादाद में थोड़ा सा इजाफ़ा किया जाए ताकि जो भी मामलात हैं आवाम के उनके इंसाफ के हसूल के लिए तो उसमें उनको आसानी मिल सके। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि आवाम को इंसाफ के असूल में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो जब एक जज पर या इवन हम अपनी अगर बात करें तो आम आदमी भी है, जब उस पर वो कोई भी प्रेशर पड़ता है तो वो अमूमन जो है वो गलत फैसले भी जो है वो कर देता है, या बिल्कुल जो फैसले हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि जो जजेस हैं, स्पेशली अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात की जाए, तो जब एक जज पर इतना बर्डन होगा तो ऐसा भी मुमकिन है कि कोई जो फैसले हैं वो गलत ना हो या कानून के मुताबिक जो है वो ना हो? असल में आप देखें, फैसलाबाद एक सनती शहर है, तो जिस तरीके से इसकी माशाल्लाह आबादी तो शायद मेरा ख्याल है कि 5-6 करोड़ हो, तो उसी हिसाब से इसमें केसों की पेंडेंसी भी ज़्यादा है। तो जहाँ तक ये बात है कि जजेस के सवाबदीद फ़ैसला करने की, तो वो उसको इख्तियार तो होता है, लेकिन उसने उसका जवाबदेह भी होना होता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो जजेस के फ़ैसले हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। उसकी वजह ये भी होती है ना कि जो चीज़ उन्होंने रिटन लिख देनी होती है उसकी जवाबदेह भी उन्हीं लोगों ने होना होता है। तो ये तो किसी लिहाज से देखा जा सकता है कि वो भी इंसान हैं, तो गलती तो उनसे भी हो सकती है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि उनके साथ कोऑपरेट किया जाए और उनको लेकिन बात आ जाती है पेंडेंसी की, केसेस की। पेंडेंसी तो जब 100 से ज़्यादा होगी तो उनके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा। जब बर्डन पड़ेगा तो फिर वो कैसे फ़ैसले कर सकें। अब एक दिन में जब 120, 130, 100 केसेस लगे होंगे तो उनमें से कम से कम 5 या 10 तो उनको आर्डर लिखवाने पड़ते हैं ना। तो आर्डर लिखवाने जब होते हैं तो वो भी इंसान है, माइंडसेट बड़ा सेटिंग करके सारा कुछ करके फिर करवाना पड़ता है। तो ये जो कमी है अगर पूरी हो जाए तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये अगर बात की जाए फौजदारी के अगर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन अगर पुलिस की जाने से भी भरपूर तरीके से ताउन जो है वो किया जाए, जजेस की जो तादाद है मतलब प्रेशर ना हो वो भी पूरी हो, तो आप क्या समझते हैं एक कोई फॉर एग्जांपल मर्डर का अगर हम केस ले लें तो उसका कितने अरसे के अंदर जो है वो फैसला मुमकिन हो सकता है? एज वकील आप क्या समझते हैं? असल में जो हमारी पुलिस है ना, वो अगर कोऑपरेट करे ना तो फिर तो इसमें बहुत आसानी हो सकती है, लेकिन हमारी पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। कोऑपरेट ना करने की वजह से वो केसों की पेंडेंसी वो उस पर बर्डन पड़ता है
वो उसमें प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो फिर उस हिसाब से ना वो मसाइल क्रिएट होते हैं। तो उसमें तो ये है कि पुलिस का जो एक डिपार्टमेंट है ना, इसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर उसमें रिफॉर्म्स आएंगी तो काफ़ी सारी सहूलियात जो है ना वो आवाम तक पहुँचेंगी, क्योंकि जो लोग जराइम पेशा अनासर हैं, अगर उनको सही तरीके से उनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो वो कैसे मतलब वो अपने जो वो गलत काम करते हैं उनसे बाज आएंगे। तो इसकी एक वजह हमारे यहाँ लोग ये भी समझते हैं कि पुलिस का जिसको दिलो बचाने का उसको बचा देती है, जिसको फंसाना उसको फंसा देती है। तो क्या ऐसा मुमकिन होता है? बिल्कुल ऐसे मुमकिन होता है, क्योंकि पुलिस जो अपना कलम इस्तेमाल करती है वो प्लस एंड माइनस करने में वो अपनी महारत रखते हैं। अगर पुलिस ही हमारी डिपार्टमेंट जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो हमारे पाकिस्तान में ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि 50% जो है ना वो जराइम की जो रेशो है ना वो कम की जा सकती है। लेकिन इस वजह से पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, हम तो यही उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनमें काफ़ी सारी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो जजेस पे बर्डन है या जुडिशरी तक जो चीज़ें पहुंचती हैं उनमें काफ़ी सारी कमी आ सकती है। ये तो बात है बिल्कुल। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि पुलिस जो है अगर वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से करे तो बहुत सारे जो जजेस के मसाइल हैं, खसूसन जो बढ़ते केसेस जो हैं वो पुलिस की जानिब से बर वक्त अगर चलान नहीं पेश किया जाता तो उसकी वजह से बहुत सारे जो केसेस पेंडिंग हैं, तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर वकास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो वकास भाई आप बताइएगा, तकरीबन 6 माह आपको भी हो गए हैं, आप भी सारे मामला जो हैं वो आप तो काफ़ी ज़्यादा करीब से जो है वो देख रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पास भी लोग आते होंगे, जजेस की बहुत सारी कमी है, तो अवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पॉइंट जो है उसको रेज किया। और अब इसमें मसला ये है कि फैसलाबाद में तकरीबन 48 जो सिविल और एडिशनल जजेस हैं उनकी कमी है। इस कमी की वजह से जो साइलिन बहुत दूर से आते हैं, तकरीबन गांव से साइलिन आते हैं, उनके लिए जो इंसाफ का असूल है वो बड़ी उसके लिए मुश्किल जो है ना पेश आती है। जब साइलिन आते हैं तो आगे से डेट तारीख जो है वो पड़ जाती है। इसकी वजह से जजेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जजेस के पास डेली जो है ना एक जजेस के पास 100 से ऊपर जो है ना केसेस होते हैं, वो फिर उसका फ़ैसला नहीं कर सकते, फिर वो जो है तारीख जो है ना वो डाल देते हैं आगे। साइलिन जलीलो ख्वार होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि 70,000 के करीब अब केसेस जो है ना फैसलाबाद में हमारे पास जो है ना वो इधर बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यंग वकला है ना, मैं ये समझता हूँ कि यंग वकला के सीखने के लिए भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं। जब एक केस में तारीख पड़ जानी है तो यंग वकला वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तारीख जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जजेस जो हैं वो अपना फ़ैसला नहीं कर पाते इस पर। तो मैं समझता हूँ ये कि इधर हाई कोर्ट का भी बेंच होना चाहिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के बेंच के लिए जो हम इधर से लाहौर जाते हैं, हमारा सारा टाइम जो है वो भी वेस्ट हो जाता है। जिस तरह आपने अभी बात की हाई कोर्ट के बेंच की, तो आप फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो यहाँ पर बन जाए तो आप जैसे जो नौजवान वकले हैं वो जल्द से जल्द वो सीख लेंगे? क्योंकि अब हर बंदा तो ये अफोर्ड नहीं करता कि वो यहाँ से पैसे अपनी जेब से खर्च करके, शुरुआत में जिस तरह आपने प्रैक्टिस की तो हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते, वो लाहौर जो है वो पेश होने जाता है। तो ये मामला से वो बच जाएगा, तो जो अच्छे वकील हैं वो भी सामने आएंगे, खुसूसन जो नौजवान वकील हैं उनकी वकालत बेहतर होगी। जी बिल्कुल, जब हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पे आ जाएगा तो जो नौजवान वकला इधर से लाहौर जाते हैं, तकरीबन एक जो चक्कर है वो 11-12 हज़ार में वो उनको पड़ जाता है नौजवान वकला को। वो इधर रहेंगे, उनका टाइम भी वो जो है वो वेस्ट नहीं होगा और इधर सीख भी पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट का बेंच इधर होना बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद जो है वो बहुत बड़ी, उसमें फैसलाबाद की आबादी है, इधर ताजर बहुत ज़्यादा है और केसेस की भी इधर बहुत तादाद है। और मैं ये समझता हूँ कि इधर वो हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम केसेस रोज़ करते हैं उसमें जो तफ्तीशी हैं वो आज कहते हैं कि वो तफ्तीशी साहब आज लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, फ़लाँ केस में गए हैं, फ़लाँ केस में गए हैं, उसके लिए फिर जजेस को डेट तारीख डालनी पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो साइलिन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि जो तफ्तीशी हैं उनकी जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में किसी दीगर केस की वजह से जो है वो पेश हुए हैं, और ये एक जेन्युइन रीज़न है और इसका जो हमियाजा है वो साहिल को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका जो केस है वो बगैर किसी कार्रवाई की उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो डाल दी जाती है। तो और भी मौजूद हैं इसी वाले से नौजवान वकला, उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा, सबसे पहले तो जिस तरह इन्होंने बात की कि लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो यहाँ पर ज़रूरी है,
तो आप इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, क्योंकि इन्होंने एक अहम जो नुक्ता है वो उठाया है कि अमूमन पुलिस वालों की जानिब से, या अगर दीगर महकमों की बात की जाए, उनको अफसरान को तलब किया जाए तो वो कहा जाता है वो लाहौर हाई कोर्ट पेश हो रहे हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह आपको लगती है कि ये होगी केसेस बढ़ते रुझान की वजह से, क्योंकि केस तो डिले हो गया, नेक्स्ट डेट जो वो पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हाई कोर्ट मेन वजह है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इसमें वकला की तादाद तकरीबन 4200 से ज़्यादा है और करोड़ों के लिहाज से इस डिवीज़न में साइलिन हैं। जब एक बंदा अपना छोड़कर आया, घर छोड़कर आया, क्योंकि गांव से होते हैं मोस्टली लोग, सिटी वालों को तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो शहर से सर्दियों में गर्मियों में बाइक पे आते हैं, आकर यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारा आईओ था वो जनाब हाई कोर्ट पेश होने के लिए चला गया और वो उसमें नेगलिजेंसी है कि वो फ़ाइल भी नहीं देकर जाते, कम से कम कोर्ट में देकर फ़ाइल दी जानी चाहिए। 70,000 से ज़्यादा केस जो इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में चल रहे हैं अभी तक, उसमें कितनों के फ़ैसले होते हैं। आखिर इंसान हैं जजेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जजेस की कमी है, 49 जजेस की कमी है। ज़ाहिर बात है फिर फ़ैसले भी उतने कम होंगे, लेकिन जज क्या करेगा जिसके पास 100, 150, 200 केस होंगे? फ़ैसला तो नहीं कर सकेगा। फ़ैसला करने के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इस्लाम में भी इस चीज़ की बड़ी ताकीद की गई है कि फ़ैसला हमेशा सोच समझ कर किया जाए। इसलिए हमारे जजेस की कमी को भी पूरा किया जाए। फैसलाबाद में अगर बेंच बनता है हाई कोर्ट का, जो हमारी रोज़मर्रा के मुश्किलात हैं, हर महकमे वाले को कोई ना कोई उज़र पेश आ जाता है, वो बताने लग जाता है कि हम हाई कोर्ट थे, ये सारे के सारे उज़र भी ख़त्म हो जाएंगे और इंसाफ का असूल भी हर साइलिन की दहलीज़ पर मौजूद होगा। आप खुद भी जो है वो नौजवान है माशाल्लाह, तो इतने सारे मसाइल जो हैं वो तो दीगर हैं ही। आप जो नौजवान वकील हैं, आपके क्या मसाइल हैं? आपको क्या लगता है कि इन सारे मामलात की वजह से आप जैसे नौजवान वकील को कौन सी परेशानियां बन रही हैं? हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमने कोई केस, क्योंकि हम निशिर स्टेज पर हैं, अभी हम बार में नए नए समझे आए हैं, तो मसाइल हमें आते हैं कि हमारे पास अगर कोई केस आ जाता है, जो हमारा फरीक कौंसल साहब हैं, उन्होंने इसको डिले करना होता है। वो कभी कहते हैं कि हम हाई कोर्ट चले गए हैं, हम किसी मामले में किसी और कोर्ट में मसरूफ़ हैं, डेट पर डेट डलती जाती है। और हमें सबसे बड़ा फिर मसला फिर जो आता है आगे से, क्या कहते हैं उसे, साइलिन होते हैं, वो फिर परेशान होते हैं कि यार हमने इस नौजवान वकील को केस तो दे दिया है, लेकिन इससे इसका डिसीज़न नहीं करवाया जा रहा। वो मसला सिर्फ यही बनता है क्योंकि वो डिले होता जा रहा है, तो वो हमारी जो बेस है वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो सीनियर हैं या दीगर, जो आप क्या अपील करेंगे कि क्या किया जाए कि ये तमाम मामला? हमारी रिक्वेस्ट ये है अपने सीनियर से, क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलते रहें, हमें भी साथ लेकर चलें, ताकि हमारी भी ग्रोथ हो और हमारे भी मामलात ज़िंदगी बेहतरीन चलें, और हम भी अपने पास जो हम पर अतमाद करके आते हैं कि हम नए वकला के पास जाएंगे तो इंसाफ का असूल जो आसान हो जाएगा, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। थैंक यू जी। बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो नसीर अहमद, मियाँ वकास और वसीम जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से आपने उनकी बात सुनी, तफसीलन इस मामले पर जो वो नौजवान वकला की जानिब से अपनी राय जो है वो दी गई कि केसेस के बढ़ता जो एक दायराकार है उसकी वजह से और जजेस की कमी की वजह से साइलिन और वकला को किन मुश्किलात का सामना है। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी, तो बात जारी है फैसलाबाद के अंदर। जिस तरह फैसलाबाद हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो 48 के लगभग जो है वो एडिशनल और उसके साथ साथ सिविल जजेस की कमी है। दूसरी जानिब जो केसेस हैं उनकी अगर पेंडेंसी की बात की जाए तो ओवरऑल जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो है वो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर पेंडेंसी है, जिसके बाद जो साइलिन और खुसूसन अगर वकला की बात की जाए तो उनको किन मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ता है। ख़वातीन वकला जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। दूसरा, आप खुद भी यहाँ पर वकालत करती हैं, अरसा दराज से यहाँ पर अदालतों में आप जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक साइल को जब एक जो जज है वो उनकी जो कमी हो? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़रूख हमीद बसरा एडवोकेट है और मैं फैसलाबाद में तकरीबन पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और 20 साल का मेरा तजुर्बा है यहाँ पे। और हम
हम पिछले 20 साल से ही ये देख रहे हैं कि जजेस की जो कमी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे तादाद का ज़्यादा होना, अदालतों में जजेस की तादाद का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आप किसी एक भी सिविल जज की कॉज लिस्ट देखें तो उसमें एक वक्त में 150 से ज़्यादा जो हैं वो केसेस लगे होते हैं, यानी ये मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी होते हैं बहुत सारे कोर्ट्स में। तो आप मतलब एक कॉमन मैन जब आता है तो वो तो ये सोच के आता है घर से कि जी मैं आज जाऊँगा तो मेरे केस में फ़लान डिसीजन होना है और मैंने जो है यहाँ से रिलीफ ले लेना है, लेकिन उसको यहाँ आके पता चलता है कि 150 की कॉज लिस्ट लगी हुई है और उस 150 की कॉज लिस्ट में एक जज भी इंसान है, वो कितने को केस सुन लेगा। तो हम तो ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि एक दिन में जो केसेस की मतलब सुनवाई है किसी भी एक जज के पास, मैं तो ज़ाती तौर पे मेरी ओपिनियन है कि 50 से ज़्यादा किसी के पास केस लगे नहीं होने चाहिए, ताकि तवज्जो से जो है वो केस को सुन सके। अमेरिका में तो किसी एक जज के पास जब कॉज लिस्ट होती है तो 25 से ज़्यादा केसेस नहीं लगे होते, क्योंकि उनको पता होता है कि उसमें रिलीफ देना है, उसमें वर्क करना है, उसमें काम करना है, लोगों को जो है वो इंसाफ मुहैया भी करना है। तो यहाँ पे जब 150 की कॉल लिस्ट होती है तो जाहिर है उसको एक दफ़ा आप मतलब सिर्फ एक दफ़ा हेयरिंग उसकी स्टार्ट करते करते ही आपका आधा दिन जो है वो पूरा हो जाता है। जब फर्स्ट आवाज़ जो पहली आवाज़ पड़ती है तो उसकी वो लिस्ट को पूरा करते करते ही जो है वो आधा दिन मुकम्मल हो गया होता है। बाकी जो 2-3 घंटे रह जाते हैं उसमें एक अगर बहस स्टार्ट हो जाए किसी सिविल केस की तो वो 3-3, 4-4 घंटे भी चलती है। तो जजेस की कमी की वजह से साइलिन को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है जजेस के ना होने की वजह से। और अब तो एक मतलब नया मैंने पिछले 20 सालों में ये बहुत कम देखा था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि जजेस जो है वो वर्किंग डेज़ में जो हैं छुट्टियों पे बहुत ज़्यादा जाते हैं जी, 3 माह की छुट्टियों पे चले गए हैं जी, अब ट्रेनिंग पे चले गए हैं, 20-25 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके साथ वो 8-10 दिन की छुट्टी और ले लेते हैं। उससे इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं कि आपका केस एक जो 3 माह का आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है किसी भी फैमिली केस के हवाले से फॉर एग्जांपल, तो वो 3 माह में तो नोटिस भी पूरे नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। और ये इसको ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि जुडिशरी को जल्दी इक़दाम करने चाहिए, नए जजेस को जो है वो रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए और प्रोफेशनल्स को स्पेशली लेके आना चाहिए। और अभी जो खेप्स आ रही हैं सिविल जजेस की, हम तो बल्कि उनसे भी बहुत इस हवाले से नाले हैं कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई होती, उनको नोटिस के अलावा कोई काम नहीं आ रहा होता और उनको फिर वो उसको बॉदर भी नहीं कर रहे होते कि हम थोड़ा सा इसको समझ लें और इसको काम को समझ के चलाएं। तो ये जो कमी है ये रोज़ बरोज़ बर्डन जो है और क्रिएट कर रही है, केसेस रोज़ बरोज़ और बढ़ रहे हैं, लोगों के मसाइल में बहुत इजाफा हो रहा है। मैम अगर एवरेज की बात की जाए, जिस तरह कोई अगर मर्डर का केस है या दीगर केस हैं तो इस वक्त वो तकरीबन 2.5 से 3 साल उसको लग रहे हैं एवरेज फैसला आने में। तो इस तरह के जो फैमिली केसेस हैं, अगर जिस तरह आपने बात की कि 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने केस निपटाना होता है, तो एवरेज कितना टाइम जो है वो इस वक्त लग रहा है जजेस की कमी के बायस? मोर देन 3 ईयर्स जो है ना वो फैमिली केसेस में लग रहा है। हालांकि उसमें बहुत क्लियरली लॉ ने कहा हुआ है कि विद इन 3 मंथ्स जो है ना इसको डिसाइड करना है। वो फैमिली केसेस में हम देखते हैं कि यानी एक बच्चे की गार्डियनशिप लेने माँ आती है तो वो बच्चा 3 साल या 4 साल का बच्चा है, 4 साल उसको लेते लेते गार्डियनशिप का जो है वो फाइनल होते लग जाता है। उस वक्त तक बच्चा जो है वो उस 8 साल की उम्र पे पहुंच गया होता है जब वो गार्डियनशिप बाप को मिलने के जो मौके हैं वो ज़्यादा बन गए होते हैं और कानून के तहत 8 साल के बाद वो गार्डियनशिप ले सकता होता है। वो एक नया डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उस वक्त में। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस वक्त तो वो केसेस जो ले रहे हैं वो बर्डन, मैंने आपको बताया कि वो जो कॉस्ट लिस्ट है जजेस के पास वो है इतनी लंबी कि उनका भी ये कसूर नहीं है कि एक जज एक इंसान कितने को केसेस एक दिन में सुन लेगा। बहुत शुक्रिया मैडम आगे में। तो मैम आप बताइएगा इस हवाले से, जिस तरह इन्होंने बात की कि एक जो सिविल का कोई केस है या फैमिली का कोई मैटर है तो तकरीबन 3 साल जो है उसको लग रहे हैं ख़त्म होने में, तो इसकी वजह से एग्रेशन भी जो है वो लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं अदालतों के अंदर अफसोसनाक वाक़यात जो है वो पेश आते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मुंशी एडवोकेट। जैसे कि मैडम फरूख ने पहले आपको बड़ा ब्रीफ किया है इस बारे में डिटेल्स के साथ, तो यही एग्रेशंस की जब तक आप बात कर रहे हैं तो अब हम ये पब्लिक में देख रहे हैं साइन जो आते हैं और कुछ जो एजुकेटेड लोग हैं फैमिली केसेस में, वो अब यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। यानी उनको ये मायूस हो जाते हैं इस चीज़ से कि कोर्ट से शायद हमें रिलीफ नहीं मिलना। एक समान जिसका केस है उसके लिए लड़की की नेक्स्ट आगे शादी भी हो जाती है लेकिन उसके समान जिसका केस चल रहा होगा,
वो बेचारी सफ़र कर रही होती है। तो जब यहाँ से कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं हो रहा होता, एविडेंस एक साइड से हो गई है, दूसरी साइड से एविडेंस नहीं हो रही, उसमें होता है क्या है कि बर्डन जो है कोर्ट्स पे वो ज़्यादा है केसेस का। जजेस उसमें कोशिश करते हैं सुबह 9 बजे तक जो है ना मोर देन 50% केसेस में डेट्स जो है एडजमेंट्स कर दें, और ऐसे ही होता है जब जाते हैं सुबह के टाइम तो ये अभी उसमें वो उसको प्रेजेंस लगा रहे होते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद जाते हैं तो पता चलता है कि आधी से ज़्यादा कास्ट लिस्ट जो है वो उसमें एडजमेंट्स हो गई हैं और शहादत के लिए जस्ट 2 केसेस जो है रखे हुए हैं और या एक फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए रखा होता है। तो ये सूरत हाल है जहाँ पे एक फैसलाबाद बार तीसरी बड़ी बार है, और यहाँ की अगर आप लिटिगेशन देखें तो 69,000 से 69,000 प्लस है। अब 69,000 प्लस में आपके पास जब सिविल जजेस नहीं है, एडिशनल जजेस नहीं है, तो आप वहाँ पे उस पब्लिक को, वहाँ के रहने वालों को क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ से रिलीफ ले सकते हैं? उसमें हम जजेस को भी नहीं ब्लेम कर सकते। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रॉब्लम है। उनको चाहिए इस पर सीरियसली कोई एक्शन लें, कोई रिक्रूटमेंट करें, नए जजेस जो हैं वो अपॉइंट करें, कोई जजेस के लिए कोई रिफ्रेशमेंट कोर्सेज में जो ये 2-2 महीने के लिए जजेस चले जाते हैं, वो कोर्स जो है वहाँ पर वेट होती है, केसेस जो है उसमें सम टाइम ये होता है कि केस इस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता किस कोर्ट में, क्योंकि जज साहब वहाँ पे कोर्ट वेकेट हो गए या कोर्ट्स में ट्रांसफ़र हो गए जज साहब, तो वो 10-15 दिन बाद पता चलता है कि कोर्ट से केसेस भी ट्रांसफ़र हो गए, वो नहीं मिल रहे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना सिर्फ वकला को फेस करने पड़ रहे हैं बल्कि साइल को भी फेस करने पड़ रहे हैं, और जो साइलान आ रहे हैं वो बेचारे डिसहार्ट हो रहे हैं हमारे कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलने की जो किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। कुछ लोग चल रहे हैं 3-3 साल हो गए हैं, सिविल केसेस की तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो कोशिश ही नहीं करते। 6 साल बाद एक केस आपका ओल्ड लिस्ट में जो है वो शामिल होता है, उसके बाद वो ओल्ड केसेस में जो है वो लगता है 1 साल उसमें गुजर जाता है, फिर वो डायरेक्शन केसेस में आ जाता है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ऐसा सीरियस मैटर है कि जिससे हम इंसाफ से महरूम हो रहे हैं और साइलान जो बहुत मायूस हो। अच्छा मैडम, जिस तरह आप अभी जजेस की कमी की बात, हम जो है हमारा बेसिकली टॉपिक भी वही है, तो अभी जो नए जजेस हैं उनके लिए अखबार में मैं इश्तिहार जो है वो गुज़िश्ता दिनों देख रहा था, तो जजेस का जो तरीकाकार है उनको रखने का, उससे आप मुतमिन हैं? क्योंकि अक्सर हमें यहाँ पे शिकायत, जिस तरह अभी मैडम भी कह रही थी कि जो नए जजेस आते हैं वो शायद सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, वो यहाँ तमाम कानूनी जो मामला हैं उनको उनसे मुकम्मल तौर पर उनको आगाही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, और उसका सेटिस्फाइड ना होने की रीज़न ये है कि ये सिर्फ जस्ट उसको ना रेवेन्यू कलेक्ट करने का इन्होंने एक तरीका बना दिया है। अब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? 6,000 पर पर्सन जो है ये कलेक्ट करते हैं, उसमें से क्या करते हैं पूरे पंजाब में आप देखें मोर देन 10,000 प्लस जो है कैंडिडेट्स आते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से जब 10,000 प्लस बेचारे अप्लाई करते हैं, क्लियर भी करते हैं, रिटन भी क्लियर करते हैं, जब इंटरव्यू का टाइम आता है उस वक्त भी वहाँ पे एक मेरिट को एक साइड पे कर दिया जाता है, और फिर कोई उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं, कुछ और बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जो लोग वाकई डिज़र्व कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, उनको उनको जो है इग्नोर कर दिया जाता है, और कुछ मनपसंद जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं, और उन अपॉइंटमेंट्स का हमें ये फैक्ट नज़र आता है कि यहाँ पे वो जजेस काम करने की सलाहियत नहीं रखते, जो एक जज को करना चाहिए जिस तरीके से उसमें वो एबिलिटीज़ नहीं होती। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हमें इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, इस प्रोसीजर के ऊपर वर्क करना चाहिए, इसको प्योरीफाई बनाएं, इसको अच्छे तरीके से जो मेरिट पे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वाकई मेहनत करके आ रहे होते हैं, उनको चांस दें, उनको लेकर आएँ। ये ना हो कि 100% आपके पास सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स की ही आप जो है वो सेल पे लगा दें। ऐसा तो जो है ये नाइंसाफ़ी है, स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है, और हमारे माशरे में जो है इस चीज़ से हम जो जुडिशरी के निज़ाम को प्योरीफाई करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम आप बताइएगा, जिस तरह अभी मैडम ने इस हवाले से बात की जजेस की जो तरीकाकार है उसके हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कौन सा तरीकाकार जो है वो अपनाया जाए जिससे जो बेहतरीन जजेस हैं या जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं वो जो है वो यहाँ पर फील्ड के अंदर आएँ, दूसरा आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हो सके इसमें? अच्छा हाशिर, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको ना हम इसकी एक तरतीब लगा लें, डिवीज़न कर लें। पहला हमारा मसला ये है कि जजेस की जो तकर्री है, जो उनका जज बन के आने का और काम करने का तरीक़ाकार है, वो किस तरह से होना चाहिए ताकि वो बेहतर लोग हमारे सामने आ सके, क्योंकि हमें उनसे बेहतर फ़ैसले लेने हैं।
दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें ख़ास बात यह है कि ये ताजरों का शहर है, सनतकारों का शहर है, सनत है यहाँ पे, मज़दूर हैं, मज़दूर और आजर के जो मामलात हैं उनके झगड़े हैं, बैंकिंग कोर्ट्स के मामले हैं, इसी तरह से जो क्रिमिनल लिटिगेशन है वो है, फिर आप कंज्यूमर के जो इशू हैं वो हैं, ये ज़िम्मेदारों का इलाका है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले होंगे, मज़दूर और मालिक के मामले होंगे और इसी तरह से आबादी के लिहाज से देखें फैमिली मैटर्स होंगे। तो पहली बात को मैं क्योंकि पहले मेरी मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं उस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुकी हैं कि तरीक़ाकार उनका बिल्कुल हमारा मकसद जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे लोग प्रोवाइड करने हैं, अच्छे फ़ैसले करने वाले मुनसिफ़ और काजी प्रोवाइड करने हैं। उनका तरीक़ाकार डिफरेंट होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये जो पैसों वाले मामलात, लेन देन वाले, माज़रत के साथ ये होता है, ये हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत दिक्कत से पहुँचते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एग्रीगेट में रह जाते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फेवरेटिज़म के तौर पे कुछ लोग सामने आ जाते हैं। दूसरा जो फैसलाबाद का बहुत बड़ा मसला है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, केसेस के हिसाब से हमारे पास उतने जजेस मौजूद नहीं हैं। अब आप देखिए कि जहाँ पे 48 जजेस होने चाहिए वहाँ पे हमारे पास 22 जजेस हैं, तो हम आधी कमी पे खड़े हैं। उसका नतीजा ये होता है, जैसे पहले मोहतरमा ने बयान फरमाया कि 200 की लिस्ट लगी हुई है। अब मैं एक सिविल केस के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक तकसीम का दावा है जो 2013 में फ़ाइल हुआ था और आज वो 2023 में भी मोहतरमा सबा शाहीन साहिबा हैं सिविल जज, उनके पास लगा हुआ है। उस दौरान में हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ है जब जजेस के पास बहुत सारे काम थे। एक तो 20 जजेस उस दौरान में बदल गए। अब मैं 20 जजेस को कैसे, मैं वकील की वकील रही, अब 20 जजेस को समझाते थक गए कि मैटर क्या है। अच्छा, उस दौरान में कितने ही जो मुद्दा लहान थे उनकी डेथ हो गई, बाद में जी मुरम्मा दावा आ गया, जी फलां फौत हो गया, जी उसके वारसान की लिस्ट आ गई। तो हम आज भी 50% पे खड़े हुए हैं। तो अब ये अगले और 10 साल लगेंगे तो आधी नस्लें जा चुकी होंगी जब हम ये दावा जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये इंसाफ का कत्ल है। तो हम जो है वो जब तक इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम ये जजेस की कमी तो क्या दूर कर पाएंगे, हम इंसाफ की कमी भी दूर करने के काबिल नहीं रहेंगे जब तक ये सिस्टम ऐसे ही रहा है। अब एक आखिरी बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने जिक्र किया कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने मसाइल, आजर और मुजीर का जो इतना बड़ा सेटअप है वो, और हमारे पास हाई कोर्ट बेंच जो है वो नहीं है। छोटे छोटे शहरों में देखिए मौजूद है, मुल्तान में मौजूद है, पास ही भावलपुर में मौजूद है, तो फैसलाबाद में क्यों नहीं। और यकीन कीजिए ये इतना बड़ा नुकसान है, अगर ये फैसलाबाद की जो आवाम है इसको समझ जाए, इसको अपने हकूक़ की जो इस्तेहसाली है वो उसको समझ आ जाए, तो वो सबसे पहली आवाज़ ये बुलंद करें कि उन्हें हाई कोर्ट चाहिए है। तो बहुत सारे मसाइल वो जो ये भी उन्हीं मसाइल का एक सीक्वेंस है। तो आखिर में सिर्फ जिस्ट ऑफ द टॉक इज़ दैट कि जजेस की तकर्री का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, जजेस की कमी दूर होनी चाहिए। पॉपुलेशन के मुताबिक हर शहर में जितनी ज़रूरत है केसेस के हिसाब से उतने जजेस होने चाहिए और उनके पास मुख्तसर काम होना चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि केस है क्या। केस ख़त्म होने तक पहुंच जाता है और जज को नहीं पता होता कि केस असल में क्या स्टोरी है, क्योंकि उसके पास काम ही बहुत है, उसके पास वक्त ही नहीं है। वो जब 200 केसेस डेली देखेगा तो उसको क्या पता किस केस में क्या हो रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट बेंच जो है वो फैसलाबाद के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस शहर की जो बेहतरी है वो कहीं दूर दूर तक इंसाफ के हवाले से दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, लास्ट पे आप तीनों से एक ही सवाल है। जिस तरह तीनों ने बात की, तो सबसे अहम इशू जो मुझे लगा वो यही है कि अगर जजेस की तकर्री का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि जो बार्स हैं, मुतलका बार हैं, चाहे वो फैसलाबाद, अगर बार की हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इसकी बात करें तो क्या ये बार अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं किसी तरीके इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकती हैं। बार जो है, अच्छा, इस सारे ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि तकर्री का तरीका दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अच्छा, उसके लिए बार्स जो हैं, हर शहर की बार्स, क्योंकि बार्स में से जाने हैं लोग जिन्होंने, हर जज जो है वो पहले एक वकील होता है, तो यहाँ से लोगों ने जाना है, तो बार उस सिलसिले में
कोई कानून साजी कर सकती है, पंजाब बार पाकिस्तान बार से कोई कानून साजी करवा सकती है कि इनका तकर्री का तरीक़ाकार फेयर होना चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के हवाले से या दौलत के हवाले से नहीं होना चाहिए, प्योरली काबिलियत के बलबूते पे होना चाहिए। और दूसरा, बाहर के मुल्कों से कुछ सबक लिया जाना चाहिए। हम रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं कि रट के वो जो जजेस बन रहे हैं वो बेचारे खप जाते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो सवाल टेक्निकल होता है, वो उसको कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो उसका कोई तरीक़ाकार डिफरेंट होना चाहिए। उसके लिए अदलिया और इंतज़ामिया और जो बार्स हैं उनको मिल के काम करना चाहिए ताकि हम बेहतर नताइज हासिल कर सकें। मैम आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि इस तरीक़ाकार के लिए ज़रूरी है कि कानून साजी की जाए, और कानून साजी इन्हीं तमाम मसाइल को और प्रॉब्लम्स को और जो भी इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं इन सबको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी की जाए ताकि आसानी पैदा हो, स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा हो। लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो है ये मामला जो हर्डल्स बन रही हैं, बेचारे 3-3 दफ़ा पेयर्स होते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, तो उनके लिए जो है ये आसानी पैदा हो और वो यहाँ पे अच्छे जज बनकर आएँ, काबिल हों, अच्छे फ़ैसले करें ताकि हमारे मुल्क के लिए जो है ये एक हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। मैम आप क्या कहेंगी जजेस की तकर्री के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये मेरे ख़्याल में फैसलाबाद के साथ तो हमेशा जो ना सतीले बच्चे वाला सलूक हो रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स को लाहौर जाके ख्वार होना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। 9-10 दिन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। उन 10 दिनों के लिए सारी फ़ीमेल भी और मेल भी इवन उनके पास, वहाँ हर बंदे के पास लाहौर में रेजिडेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा जुल्म है स्टूडेंट्स के साथ और लॉ के जो मतलब ये फैकल्टी है इनके साथ। मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद के कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फैसलाबाद में ही कंडक्ट होने चाहिए। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जिनके लोगों को जो है ना वो हायर करके तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। मतलब स्टूडेंट्स के साथ इतना जुल्म हो रहा है। और फिर उसके साथ हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोरी का टेस्ट लिया जाता है, इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं लिया जाता। तो अगर इंटेलिजेंस के टेस्ट लेके अगर आप हायर करेंगे और ये अपॉइंट करेंगे जजेस तो यकीनन वो अच्छे फैसले करने के काबिल होंगे। अगर आप उनकी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं तो वो बचपन से जिनको रटने की आदत है, जैसे वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। वो हार्ड वर्कर ज़रूर होते हैं कि पढ़ के जी पास हो गए हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होते। लॉ एक इंटेलिजेंस फील्ड है, तो इसमें आपको ऐसे लोग चाहिए जो हर बात को समझ के फैसला कर सके। मतलब हर एक डिफरेंट आपके पास जो एक नई प्रोविजन आ रही होती है, हर वक्त एक नया केस आ रहा होता है, उस केस को समझ के आपने उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो ये तकर्री ही सबसे बेसिक मसला है। उसके बाद आगे के मसाइल जो है ना, अगर इन्हीं जजेस की अच्छी उस पर मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हुई हो और अच्छी उनकी जो है ट्रेनिंग हुई हो हो सकता है ये बेहतर फैसले दे सकें और साइलिन के जो मसाइल हैं वो कम हो सके। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, ख़वातीन वकला जो हैं इनकी जानिब से इस हवाले से अपनी जो राय है वो दी गई और इनका मुतफ़िका तौर पर यही कहना है कि जो जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है उसको बेहतरीन बनाया जाए ताकि मेरिट पर जो जजेस हैं वो यहाँ पर आ सके और जो फैसले हैं उनमें भी मेरिट होता नज़र आए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जजेस की कमी और बढ़ते जो केसेस हैं उन्हीं के हवाले से जो बात है वो जारी है। सीनियर वकील जो हैं हफीज़ गुज्जर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनकी जो राय है वो भी जानते हैं। तो सर बताइएगा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। दूसरा, अरसा दराज से आप जो है वो यहाँ पर वकालत करते आ रहे हैं, पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, जजेस जो कि उनकी तादाद भी बढ़नी चाहिए थी लेकिन वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे नहीं है यहाँ पर। तो इस हवाले से और इन तमाम मामलात के बायस साइलिन और दूसरी जानिब वकला को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो केसेस की पेंडेंसी है वो है 60,000। इसमें जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 6,000 हैं, बाकी जो हैं 54,000 वो दूसरे केसेस हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 48 सिविल जजेस की ज़रूरत है और एडिशनल सेशन जजों की ज़रूरत है। इसमें 25 सेशन जज एडिशनल कर लें और 25 सिविल जज कर लें।
बाद का तो मैं देखता हूँ कि सुबह जो पेशी होती है सिविल जजेस की खासकर 150 पौने 200 तक भी होती है। तो जो 200 या पौने 200 केस हों तो जज साहब ने वो कैसे करने हैं, वो तो फाइल भी आदमी चेक नहीं कर सकता। इसी तरह जो एडिशनल साइंस जजेस की लिस्ट है वो भी 80 70 80 से कम नहीं होती। तो एक आदमी जो कोर्ट में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बैठता है वो इतना काम नहीं कर सकता। इसी वजह से ये प्रेगनेंसी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो फैसलाबाद के हमारे जो सेशन जज साहब हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और मैंने देखा है कि बहुत ईमानदार आदमी है। मैंने अपनी सर्विस में इतना ईमानदार आदमी कभी नहीं देखा और उनका डिसिप्लिन भी अच्छा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, पंजाब को चाहिए कि जजेस की भर्ती करें और यहाँ पे फैसलाबाद में हमें जज मुहैया करें ताकि जो पब्लिक है उसको रिलीफ मिल सके और पब्लिक का फ़ायदा हो सके। दूसरी बात यह है कि जो वकला हैं थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में इनका हाथ भी होता है दरख्वास्तबाजी से या दूसरे चीज़ों से, ये हमें कम करनी चाहिए। हमें तो पब्लिक का देखना चाहिए फ़ायदा कि पब्लिक का फ़ायदा क्या है। हम भी इन्हीं में से हैं, ये लोग जो क्लाइंट हैं हम भी इन्हीं में से आए हैं, पार नहीं हैं हम। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि जजेस की कमी को पूरा किया जाए और जजेस को जो बैठने के लिए जगह है वो अच्छी मुहैया किया जाए। मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे कमरे हैं उनमें सिविल जजेस को बिठाया हुआ है, ये डिग्निटी नहीं है उनकी। मुझे खुद भी शर्म आती है जब ऐसी अदालतों में मैं जाता हूँ कि एक 18 स्केल का आदमी और जज के नाम पर वो एक छोटे से कमरे में बैठा है, उसका विज़न कैसा बढ़ेगा उसका, और लोगों को वो कैसे मतलब इंसाफ दिला सकता है जब उसको खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा। और बाद कमरों में एसी भी नहीं है, पक्का एक चल रहा है, वो बेचारे का बुरा हाल हो रहा है। तो चाहिए कि हमें जो जगह है जो कमरे हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए। मैंने सुना तो है अभी कि अभी इधर नई अदालतें बन रही हैं 9 मंजिला, हमने सुना है, तो इनको जल्दी करना चाहिए, उसको भी बनाना चाहिए और जजेस की कमी को भी पूरा करना चाहिए। जो साहब यहाँ पे एक और अहम बात है कि अमूमन जो है वो अभी यहाँ लोगों से, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरी जिन वकला से बात हो रही थी वो कहते हैं कि पुलिस भी जो है वो भी एक अहम वजह है केसेस के डिले करवाने में या फैसले देर से आने में। तो आवाम के लिए सादा लफ्ज़ों में बताइएगा कि पुलिस इसमें जो है वो किस तरह अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है कि जो केसेस हैं वो लेट हो जाते हैं, फैसले वो जो हैं वो देर से आते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई पूछता नहीं है। कानून तो कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर चालान जमा होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है हम खुद दरख्वास्तें देते हैं कोर्ट में कि फ़लाँ का चालान आ जाए। हमारी 6-6 महीने दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं सिविल जजेस मजिस्ट्रेट साहब के पास और वो चालान नहीं आते। कोई जो हायर ऑफिशियल हैं पुलिस के, उन्होंने इनकी बात पुरस करनी होती है ना, या जो हमारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो करे, लेकिन कोई काम करता नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता, सब मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे इंसाफ में पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत कम लोग ऑफिसर अच्छे हैं जो काम करते हैं। मैंने अभी एक SSP इन्वेस्टिगेशन मिल कर आया हूँ, मैं कहना वो बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा, तो हर किसी की बात बड़े अच्छे तरीके से कर रहा। बाज़ लोग ऑफिसर तो लोगों को ऐसे मतलब टुट के पैंदे ने कि वो शायद समझते हैं कि असी ये हुक्मरान हैं, ये महकूम लोग ने। नहीं, ये लोग भी साढ़े विचों ही हैं, साढ़े वास्ते ही मतलब हुक्मरान भी साढ़े वास्ते बनाए जाते हैं। पुलिस तवज्जो देवे, ईमानदारी नाल काम करे, तो मेरा ख्याल है अद्धे केसेस फौजदारी के क्रिमिनल केसेस घट जाते हैं। ठीक, जेड़ा चलान मतलब सबमिट करने वाला मामला है, कानून 15 दिन का कह रहा है, लेकिन कोई CPO ना कोई बंदा बातपुर से नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। इन्हें एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अलग बनाता हर थाने में, उतों काम होर ज़्यादा डाउन चला गया। जो सब जिस तरह बात जा रही है चलान के हवाले से, तो
14 या 15 रोज़ का मेरे ख्याल में, और अगर राहदारी का डाल लिया जाए तो कुल मिला के 17 दिन जो है वो बनते हैं। लेकिन पुलिस जो है, जो इन्वेस्टिगेशन जिसका काम है, वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास भी जिस तरह जजेस की सूरत हाल है, 100 से ज़ायद केसेस हैं, हमारे पास भी यही सूरत हाल होती है और हमने अपने पैसे से अपने पेट्रोल पे जाना है, कहीं आना जाना पड़ना है। तो किस तरह हमारे लिए मुमकिन है कि 15 रोज़ के अंदर तमाम जो मामलात हैं केसेस के वो मुकम्मल करके चलान अदालत के अंदर पेश करवा दें? तो ये रीज़न पुलिस का किस हद तक ठीक लगता है आपको एज अ वकील? मैं इसको बिल्कुल गलत करता हूँ, क्योंकि पुलिस को गवर्नमेंट पंजाब ने गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, मतलब आदमी भी दिए हुए हैं, हर चीज़ दी है, इवन है उन्होंने कागज़ पेंसिल तक उन्हें मुहैया करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग क्लाइंट से मंगवाते हैं। तो मैं पहले कह रहा हूँ ना कि अगर ईमानदारी से हम काम करें, ईमानदारी से अपनी पब्लिक को अपना समझ कर, अपने पाकिस्तान को अपना समझ कर काम करें, तो फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं है। अच्छा, जिस तरह अगर बात की जाए फौजदारी केस की, अगर हम बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से भी अगर अपना काम जो है वो बर वक्त जो है वो किया जाए, वकला की जानिब से जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि बाज़ दफ़ा एप्लीकेशन वो दी जाती हैं, केसेस जो हैं वो डिले हो जाते हैं, तो फौजदारी का एक जो मुकदमा है, कोई भी मर्डर केस की एग्जांपल हम ले लें, तो आपके हिसाब से वो कितने अरसे में एक जज जो है वो आसानी से निपटा सकता है? विदिन 7 डेज़ 302 का जो मुकदमा है वो सुनिया जा सकता विदिन 7 डेज़। अगर तमाम मतलब है जेडे अदारे ने, पुलिस, विटनेस और जज साहबान ये पूरी कोशिश करन, 7 दिन दे विच 302 का मुकदमा डिसाइड हो जाता है। और अगर ज़मीनों के केसेस की अगर बात की जाए, दीवानी केसेस की अगर बात की जाए, तो वो तो अमूमन ज़्यादातर जो वो लंबा अरसा चलते हैं, और अमूमन यहाँ पर उसमें ये भी कहा जाता है कि बाज़ अब ऐसे होता है कि कई फ़रीक़ैन जो हैं वो मर भी जाते हैं लेकिन केसेस के फ़ैसले नहीं आते, तो इसका कोई हल है? देखो जी, जो सिविल मैटर्स है वो 60 70 साल तक भी जा रहे हैं, उनका हाल तो है। मैंने पहले अर्ज़ कहा कि है कि तमाम अदारे, तमाम ऑफिसर या जजेस, पुलिसमैन जो बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से काम, प्योरली ईमानदारी से अपने मुल्क को समझ कर, अपने अवाम को समझ कर कि ये अवाम हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हम काम करेंगे तो फिर ये मुल्क चलेगा। तो एंड पर सब क्या कहेंगे? और एक अहम सवाल लास्ट पे भी ये मैं करूँगा कि जो बार्स हैं, मुतलका बार्स, फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, फैसलाबाद की अदालतों के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए किस तरह किरदार अदा कर सकती है, चाहे वो मसाइल जजेस की कमी की सूरत में हो या अदालतें जो हैं वो छोटी हैं, इस तरह के मसाइल? देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, जो बार के नुमाइंदे होते हैं ना, वो 1 साल के लिए आते हैं, वो हमारे मसले हल करने के लिए नहीं आते, वो अपने मसले हल करने के लिए आते हैं। एक प्रेसिडेंट बार का जो वह 2 करोड़ 3 करोड़ लगा कर आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं 1 साल में इसको डबल कर लूँ। जो मुआशरा हो रहा है, मुआशरा चल रहा है, जो बात चल रही है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, तो कोई बंदा जो कलेक्टिव मैटर्स होते हैं ना, उनको कोई हाल नहीं करता। ये बार वाले तो हमारे वो काम करते हैं जिनमें इनको फ़ायदा हो। अगर इन्होंने कोई पटड़ी भी बनानी हो ना, तो पहले देखते हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। कौम को सुलझना चाहिए, कौम को कलेक्टिव होना चाहिए, एक ऐसा नज़रिया पैदा करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसके लिए काम करना है। अगर हमने इसके काम के नहीं किया तो जो हमारी नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। अभी भी हमारा, हमको को बाहर जाते हैं ना हम लोग, तो हम कहते हैं पाकिस्तानी, तो हमें वो इग्नोर करते हैं। किस लिए? कि हम ईमानदार नहीं, अपने मुल्क से वफ़ादार नहीं हैं हम लोग। हमारे खुदारा अपने मुल्क से वफ़ादार हो जाओ, खुदारा अपने मुल्क से वफ़ादार हो जाओ। ये तुम्हारी औलाद का, तुम्हारे सक्सेसर का ये कंट्री है। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना यहाँ पर आज के प्रोग्राम के अंदर नाजरीन, हमने जहाँ पर नौजवान वकला की राय जानी, वहाँ पर ख़वातीन और सीनियर जो वकला हैं उनकी भी इस हवाले से राय जानी, और तमाम का मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो यही कहना है कि जजेस की कमी और बढ़ते केसेस के बायस जो सबसे ज़्यादा इसका जो खमियाजा है वो आवाम को जो है वो भुगतना पड़ता है। और इसको बेहतर बनाने के लिए हमें, जिस तरह वकला की राय हमने जानी, तो उनका यही कहना है कि जजेस की तकर्री का जो तरीक़ाकार है उसको बेहतर बनाया जाए, और इस तरह के जितने मसाइल हैं उसके लिए तमाम जो मुतलका बार के वकला हैं, जो अहदेदारान और नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि वो इकट्ठे होकर जो है वो इस तरह के मसाइल का जो हल है वो निकालें, ताकि साइलिन को भी आसानी हो, जो वकला हैं उनको भी आसानी हो। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हाशिर हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।